एक कॉल आवे मेरे पे और एक बूढ़ो आदमी फोन पे हेलो कहते ही रो पड़े है और वो बेचारो लगातार रो रो के मोलो अपनी दास्तानें बतावे। खैर मैं अधूरी सी नींदन में हो, मैंने कुछ बात बाकी सुनी कुछ ना सुनी, फोन कट गो हो। थोड़ी सी देर पीछे वाले बेचारे ने फिर कॉल करी, फिर मैंने बाकी बात सुनी गौर से बैठ के। तो रो रो के मैंने सारी बात बताई कि भाई वो मार रहे हैं, मेरी पलाट दाब ली और जो भी घटना वह घर में घट रही बेचारे की। मैंने कि ठीक था तो सुबह फोन करो, मैं आ जाऊंगा। तो अजान जब लग रही वासु, थोड़ी सी देर पीछे फिर फोन आयो, फिर बेचारा फोन पे रो रो। तो फिर मैंने दिल में ही फैसलो कर लियो मैं जरूर यहाँ के पे जानो। मैंने वास कह दी तू चिंता मत कर, गांव को नाम बता और मैं सुबह 9 बजे तुम्हारे गांव में पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों मैं 8:30 बजे यहाँ से निकलता हूँ तो 10 के करीब मैं वहां पहुंच जाऊँ वहां के गांव में। राजस्थान, जिला अलवर, तहसील रामगढ़ और गांव को नाम है नंगली वाल, यानी जो ये कालो पहाड़ है या कि वाल में एक छोटा सा गांव बसो पड़ो, 150-200 घर। गांव में लगभग 30-40 घर हिंदू के हैं, बाकी मुसलमान के हैं। तो जैसे मैं वह गांव में गयो तो भाई मेरी गाड़ी देख के भीड़ इकट्ठी हो ही जावे है कि जितना फेमस मैं हूँ उतनी फेमस मेरी गाड़ी रहे है। तो हम ज्यादातर इकट्ठे हो गए हो, तो भाई उनके घर गए हम। तो जो बूढ़ो आदमी बेचारो वाके कच्चे मकान छान झोपड़ान के, एक औरत टाँचियान काट रखी जाकी सर में कुल्हाड़ी टाँचियान वार कर रखे है, पट्टी बंदरी बेचारी के पूरी, और इधर यहाँ के भी उसके कटी हुई ही उंगली भी कटी पड़ी वाकी। और जो बूढ़ो आदमी जो रात में फोन पर रो हो वाकी कुली तोड़ रखी, वो को हाथ तोड़ रखो। और एक 90 साल की जो बूढ़ी दादी है, मतलब इन सबन की माँ, वो बेचारी एक डंडा के सहारे सु बिल्कुल जैसे जई बुजुर्ग रहे है, वो बेचारी झुक के चल रही और वो आई जैसे तैसे निकल के और बैठ गई हमारे पे आके। वहां की दास्तान भी हमने सुनी। तो कहानी इनकी यूं ही दोस्तों, इनकी लड़ाई शुरू हो गया है दखनी कीकर के पेड़ के ऊपर। दखनी कीकर को पेड़ कुढ़ीन पे भरा हो जावे ना, वहां के ऊपर इनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जो दूसरे लड़का है या दादी के और उनके जो लड़का यानी कि पोता पाती भी, उन सबन ने मिलके यू परिवार पीट दियो। और यू दादी भी लाठीन से मारी, यू बूढ़ो आदमी भी लाठीन से मारो, और जो घर की 1-2 बहन बेटी ही बहू बेटी भाई वो भी लाठीन से मारी, उनके 1-2 उनके गहरी चोट लगी है, यानी वो जख्मी हो गए, कत्ल करने की कोशिश हुई है मैटर में। और जो यू ताऊ हो या दादी को लड़का, ये बुजुर्ग के आदमी बेचारो यानी जैसे तैसे काले पहाड़ में भाग के अपनी जान बचाई, फिर भी 2-4 लाठियां में लग गई बेचारे में हल्की फुल्की, और यहाँ की कूली टूटी पड़ी है। तो जा औरत की उम्र 90 साल होगी, वासु दुआ लेनी चाहिए पोता पाती ने। लेकिन यू कलयुग है, आजकल इतने निकम में हो रहे हैं कि बता, उस बुजुर्ग से ये कहते हैं जब जाती है कि गधी जा रही है, ये खुद वो दादी बता रही है कि कहा गधी जा रही है, गधी की, क्यों बेचारी झुक के चला है ना, वो वहां की जो कमर है वो सीधी ना हो, वो बिल्कुल बेचारी ऐसे चले है। तो मैं बड़ा अफसोस हुआ। खैर वन में चुमकारो, वन अपना आशीर्वाद दियो। और जो ताऊ हो वह बेचारे पतो नहीं कि पत्रकार कैसे रहे वहां कैसे ना, तो बेचारो कुछ मतलब देने की कोशिश कर रहा हो। तो मैंने ताऊ से मना कर दी, ताऊ हम कभी कई गरीब आदमी के दिले ना दुखावा, और हमन लू रोजी रोटी अल्लाह दे रो, लेकिन मैं कभी कई ऐसे लाचार और गरीब आदमी से कभी कुछ ना मांगू। हालांकि कम से कम 1500 रुपया को पेट्रोल भी फूको गाड़ी को, कोई और हो तो जरूर ले लेता, लेकिन मैं ऐसे कभी ना ले। तो दोस्तों मैंने उन लोगों से बातचीत की, सारे गांव ने बताई कि भाई हाँ इनके साथ ऐसे ही हो रहा है। वहां के बाद में दूसरी पार्टी के पे गए, दूसरी पार्टी पहले ही भग चुकी है उनसे। सिर्फ दूसरी पार्टी के जो घर है उनमें बहन बेटी तो मिली ही, तो उन बेचारी से हम कहाँ बात करते। हमने पूछी घर में कोई जेंट्स है, तो वो बोली भाई जेंट्स कोई ना, वो सब चले गए, रामगढ़ गए हैं। और रामगढ़ गए हैं या फिर मीडिया के सामने आना ही ना चाह रहे वो तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन मोहून कोई ना मिलो। और मैंने अबू खबर अरशद बीसरू ऑफिशियल चैनल पे चला दी है, आप वह देख सको हो दोस्तों।
बहुत ही दर्द भरी खबर है। जो लोग अपने दादा दादीन पे और अपने माता पिता पे हाथ उठा सका ना, तो वो काई के सगे ना हो सका, ना ही वो काई के यार हो सका, ना वो काई के रिश्ते निभा सका। क्योंकि दुनिया में सबसे अव्वल दर्जे को जो रिश्ता है ना, वो माँ बेटा को है। और जैसे एक माँ और बेटा को रिश्ता हुआ है, सेम वैसे ही दादी पोते को भी रिश्ता हुआ है। दादी भी एक माँ के समान होती है, बड़ी माँ होती है वो। लेकिन यहाँ तो बताए 90 साल की बूढ़ी माँ भी पीटी है, और घर में जो महिला है वो भी बेचारी टांचे से कुराड़ी सुकाटी है। और यू मामला हुयो का ही बात पे है, एक दखनी की करके पेड़ पे, वो दखनी की कर को जो पेड़ हो वो ये दादी की प्लाट में है, जहाँ बेटा के साथ जो यू रह है वह बेटा की प्लाट में दखनी की कर को पेड़ हो, और उनने दबंगन ने काट लियो। और दूसरी बात ये, उनके घर भी इनके घर भी ये सारे पंचायती जमीन में है, पहाड़ की कायमी है, पहाड़ की वाल है। ना तो जमीन इनकी है, ना ही पेड़ इनको है, वाके बावजूद भी एक कीकर के पेड़ के ऊपर अपनी दादी, अपनो बाप, अपनी माँ, अपनी भाभी ये बुरी तरह मारे पीटे हैं। दोस्तों अब तुम बताओ मेवात कहाँ जा रही है? या चीज सु यू साबित हुआ है कि मेवात बहुत गड्ढे में जा चुकी है। हया, शर्म, दया और धर्म पिए के बिना है कुछ लोगन के, तो सबन की तो मैं ना कह सकूं, लेकिन कुछ लोगन के तो पिए के बिना है। और ज्यादातर ऐसे लोग हो रहे हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत ना कर रहे हैं, माँ बाप की लापरवाही करते हैं, बेहुरमती करते हैं, उनसे मुकाबला करते हैं। दोस्तों ये बहुत बुरी बात है। जाने अपने जीते जी अपने माँ बाप की दुआ ना ली ना, वह तो मैं कोई इंसान ही ना समझू। ठीक है, माँ की दुआ और बाप की दुआ और बुजुर्ग दादा दादी की दुआ वो दुआ होती है दोस्तों जो जमीन फाड़ कर, पहाड़ों का सीना चीर कर और सातों आसमानों को हिलाकर तह अर्श तक वो दुआ पहुंचती है। खुदा के दरबार में उसी फर्मा बरदार औलाद को अल्लाह ताला अपनी मोहब्बतों से नवाजता है, दुनिया में ही इज्जत से नवाज देता है। ये चीज मैंने बहुत करीब से देखी है। एक वक्त की बात है, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मेरी प्यारी माँ मरहुमा अब इस दुनिया में नहीं है, वो अल्लाह की प्यारी हो चुकी है। 5 साल पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, किसी बीमारी के कारण अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया। और मेरी जो माई बहुत अच्छी है, जब वो दिल्ली के हॉली फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट हुई, मैंने अपनी माँ से दुआ की अपील करी ही कि मेरी माँ को आखिरी वक्त हो, जो भी कोई जा रहा हो वो बेचारी सबन ने चुमकार रही। तो मेरी माँ ने मोलू एक दुआ दी ही, पूछा था अपनी माँ से कि माँ अगर तू मेरी या लाइन सु या मेरे काम से अगर नाराज है तो मोलू बता दे, मैं कभी जिंदगी में गजल और कव्वाली ना गा सूं और ना ही मैं या काम में कर सूं। लेकिन मेरी माँ ने मुझसे नू तो ना कही कि तू या काम में मत करियो, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे यूँ बात कही, बेटा अल्लाह तो है तेरे मकसद में और तू जा भी काम में करना चाहवे तू हमें कामयाब होएगो। मेरी दुआ है बेटा तोलू, अल्लाह ताला तो है तेरे मकसद में जरूर कामयाब करेगो, जा काम में भी तू करना चाहेगो बेटा, तेरी उमुराद पूरी होगी। और मेरी माँ ने मैं चुमकारो, और वाकई 3 दिन बाद मेरी माँ को इंतकाल हो गया। तो दोस्तों मैं यकीन करके बता रहा हूँ आप लोग कि मैं जब भी काम मैं करूँ मैं वहाँ में सक्सेस हो जाऊँ। और बहुत दुनिया में रोकने की कोशिश करे, लेकिन मैं कैसे बिल्कुल भी रुक ना पाऊँ। तो यूँ मेरी माँ की दुआ है और बुजुर्ग लोगों की दुआ है मेरे साथ, गरीब, लाचार और अतीम और भिखारी जो लोग होते हैं उनकी दुआ है। इसलिए नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं थी यहाँ तक पहुँचने की, क्योंकि मेरा किसी ने भी साथ नहीं दिया था। बावजूद उसके मैं कभी हिम्मत नहीं हारा और हौसलों के साथ मैंने उड़ान भरी और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ।
ये बात इसलिए मैंने बताई है कि जो अपने माँ बाप, दादा दादी और बुजुर्गन की बेइज्जती करा है ना, उनको दुनिया में ही बुरो असर हो जावे है। और जो इनकी कदर करा है, जो इनकी इज्जत करा है, उन्हें अल्लाह ताला दुनिया में ही मोहब्बत, इज्जत और दौलत और ईमान से नवाज देवे है। किसी को भी ऐसी नीच औलाद अल्लाह ताला मत देवे जो अपने माँ बाप की बेहुरमती करे और उन पे हाथ उठावे। तो दोस्तों, आज को मेरा टॉपिक सिर्फ या परिवार लेके हो। अगर आपने मेरी बात अच्छी लगे तो भाई मैं मेवाती में बोलने की कोशिश करूँ हूँ, हफ्ता में एक वीडियो मेवाती लैंग्वेज में बनाऊँ हूँ। तो यार शेयर करियो और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताओ कि तमन्ना मेरी जो मेवाती भाषा में वीडियो रहे है, ये सही लगे है कि ना लगे है। मैं मेवाती भाषा में एक वीडियो हफ्ता के अंदर बनाऊँ, वो बनानी चाहिए कि ना बनानी चाहिए। मेरी सोच तो एक बनानी चाहिए ताकि हमारा जो कल्चर है वो जिंदा रहे। तो प्यारे दोस्तों, कुछ गलती भी हो सकती है क्योंकि ये जो भाषा है हम और आप इसको भूल चुके हैं। फिर भी कोशिश करूँ हूँ मैं कि मैं मेवाती बोलूँ और सारे भाइयों से सीखने की कोशिश भी करूँ और कुछ सिखाने की कोशिश भी करूँ। तो इन्हीं चंद अल्फाजन के साथ अब मोनू देवतम इजाज़त। इंशाअल्लाह मैं 2-3 दिन बाद फिर एक वीडियो बनाऊंगा मेवाती भाषा में, वह भी तुम सपोर्ट करियो। अंदाज